जमील अभी जाके ले आएंगे। आज ही घर वाली साहिबा हम सिर्फ एक शर्त पे खाना खाएंगे कि आप अपने हाथ से पकाएंगे। हाँ, क्योंकि सारे खाने तुम बहुत लाजवाब बनाते हो। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, जाकिर साहब, अभी आऊं? ठीक है, ओके, मैं पहुंचता हूं थोड़ी देर में। चलो सर, हम चलते। जमील आप कहीं नहीं जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाज़ो, वो एक बहुत जरूरी चेक है जो मुझे लेना है। मैं बस गया और वापस आया। शकील को भेज दीजिए। क्या सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा रखी? देखो नाज़ो, शकील हर काम नहीं कर सकता। मैं बस गया और वापस आया। तुम अच्छा सा खाना बनाओ। नासिर भाई, आप खाना खा के जाइएगा। मैं बस गया और वापस आया। ओके, आप लोग बैठे, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं ये। मेरा ख्याल है फिर अभी चल के कहीं ड्राइव से होकर आ जाते फिर खा लें। भाभी बीना के वालिद को अटैक हुआ है, इसलिए हम दोनों का कोयटा जाना बहुत जरूरी है। आप यार जल्दी चलें, फ्लाइट मिस ना हो जाए ना, एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। हाँ, अच्छा तारा, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना आपको? अरे नहीं बीना, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी वजह से तो मेरा वक्त इतना अच्छा गुजर गया। देखो, अब तुम जब भी कराची आओ मेरे यहाँ जरूर आना, बल्कि यहीं ठहरना, ये तुम्हारा अपना घर है। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं बीना को लाता रहूंगा आपसे मिलवाने। हाँ जरूर। बीना तुम्हें रुखसत करने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं। और मेरी दोस्त नाजिया भी तुमसे मिलने आने वाली थी, उसका अभी फोन आया था। इस नाजिया की वजह से तो मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तुम जाओ और कोयटा पहुंचकर फौरन अपनी खैरियत का फोन करना और अपने वालिद की खैरियत भी मुझे बताना। अभी मैं हूं ना, आपको सारी खबरें देता रहूंगा। ठीक है, अब देर हो रही है, हम चलते हैं। ठीक है। हाँ, टेक केयर। तो हाफिज़। पीछा कर रहा है। अभी आप घबराइए नहीं, मैं खुर्रम भाई को फोन करता हूँ। हेलो हेलो खुर्रम भाई, जमील भाई हमें देख लिया है। आप जल्दी से सीधी अपार्टमेंट के कॉर्नर पे आ जाए प्लीज, जल्दी। गाड़ी में चले जाओ और साथ लेके चले जाओ, फोन पे बात करते हैं। ओके?
बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाए। बाहर निकलो। जमील भाई, आपको क्या सोते जागते में 5 करोड़ रुपए के ख्वाब ही आते रहते हैं? अब तक तो ख्वाब आते थे, अब उसकी ताबीर नजर आने लगी। सच सच बताओ कि उन दोनों को कहां छुपा रखा? सुनो, वो कहां छुपा रखा बताओ। देखो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। वो तो आप नजर आ रहे हैं, वो तो आप नजर आ रहे हैं, वो तो आप नजर आ रहे हैं, वरना ऐसे रास्ते के अंदर एक शरीफ आदमी को खड़ा होकर क्यों धमकी देते भाई? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ ना करके दिखाऊं। अभी मैंने उनको इस गाड़ी में बैठे देखा है। कहाँ है वो? कहाँ छुपाया उनको तुमने? आपको गलत फहमी हुई है। आप देखें, मैं तो ऑफिस से घर जा रहा था, गाड़ी हाजिर है। देखें, आप मुआयना कर चुके हैं भाई। अगर आप इजाजत दें तो मैं चले जाऊं। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम मेरे साथ हरकतें कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना वो करके दिखाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। जी जी, बस मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं। खुदा हाफिज़। कहाँ रह जाता है? इस शहर में तो उसका कोई दोस्त भी नहीं है, और फिर मोबाइल भी बंद किया। अजीब इंसान है। मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ, बस मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करने दें जल्दी से। आप उन पे नज़र रखें या आ ना जाए। हेलो, आए सकते हो तुम उसको 5 पे? ठीक है, ओके ओके। अच्छा बताओ, क्या बात है? हनोबर जो है वो गजनफर के घर पे है। अब मैं क्या करूं, जमील पीछे पड़ गया था। क्या कर सकते हैं उसमें? यार तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। ऐसा करो, तुम मुझे फौरन उसके पास ले जाओ यार। देखिए, हमारा जाना वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि सनोबर जो है वो, हम उसको क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उसको? क्या कहेंगे हम? किससे क्या करना है? मुझे भी तो पता चले। कुछ नहीं, आपको मैंने कहा था वो चाय यही क्या? तुम उठोगे तो पियोगे। चलो। अच्छा ठीक है। पता नहीं जमील कहाँ रह गए। आधे घंटे का क्या कि गए थे, अब तक नहीं आए, और जल्दी में मोबाइल भी घर पे छोड़ के चले गए। क्या करूं, कैसे गुजारूं वक्त? मम्मी की तबीयत पूछ लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी, क्या बात है? आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा मम्मी, जमील आ गए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। कहाँ रह गए थे जमील आप? इतनी देर से आप और नासुर भाई आपका इंतजार कर रहे थे, अभी गए बेचारे। नाम मत लो उन लोगों का मेरे सामने, समझी तुम? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? अब क्या कह दिया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? हर वक्त खुदा की बेआवाज लाठी की आवाज सुनाते रहते हैं और खुद सारा माल हड़प करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सनोबर को भी उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। आज मैंने खुद उनके भांजे के साथ एक लड़की को और सनोबर को गाड़ी में जाते हुए देखा है। वो तो सिग्नल खुल गया और वो मुझे जुल देने में कामयाब हो गया, वरना मैं उसको पकड़ लेता। हाँ, ये जो खुर्रम है ना, ये भी उनके साथ मिला हुआ है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देख लिया खुद अपनी आंखों से, अब पता चला मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये सब नासिर भाई कर रहे हैं सिर्फ पैसों की खातिर। लेकिन मैं इतनी आसानी से करने नहीं दूंगा। भैया, नासिर भाई बहुत चालाक हैं, उनके आगे आपकी दाल गलने वाली नहीं। मुझे दाल नहीं, माल चाहिए, माल। चलो नाज़ो, आज तुम्हारे बहनोई से 2-2 हाथ हो ही जाएं। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं और नाज़ो जा रहे हैं, तो हमारा इंतजार करो। चलो नाज़ो।
आज रात तो अपिया को यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जमील अंकल के फॉलो करने की वजह से खुर्रम भाई सीधा घर निकल गए। और खुर्रम यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ से किसी का जाना मुनासिब नहीं है। वो दोनों भाई भूखे शेर की तरह इसकी बू सूंघते फिर रहे हैं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर नाजिया आंटी के साथ शाजिया आंटी यहाँ पहुंची तो। फिलहाल तो सारी बातें भूल जाओ, मैंने सारा किस्सा मामू जान को सुना दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं अनजाने में ऐसी कौन सी गलती हो गई है मुझसे, जिसकी सजा आप सबको भुगतनी पड़ रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह मियाँ अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, और इस मुश्किल आजमाइश की घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा, आमीन। तीनों बेटा जी, तुम भी आज यहीं रुक जाओ। इन हालात में तुम्हें रात को अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अम्मी को फ़ोन करके बता देती हूँ, परेशान ना। हाँ ठीक है, तुम बताओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैं भी फ्रेश हो जाऊँ, थक गया हूँ ड्राइविंग करते करते। सनोबर, तुम वाकई बेमिसाल थी। तुम एक अनमोल हीरा थी और मैं एक नादान जौहरी जिसे इस हीरे की पहचान। ठहरिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब देके चाहिए। आप ऑफिस से कहाँ जाते हैं? पहले आप सीधे घर आते थे। तुम क्या कहना चाहते हो? शक कर रही हो मुझ पे? और आज जो मैं इतनी देर से जा रहा हूँ उस पर आपके क्या तबसरा है? आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें मुझे। तो काली बिल्ली की तरह रास्ता रोक के तुम मुझसे बास कर रही हो और उसमें अपनी मर्जी का जवाब भी मांग रही हो। इसलिए कि बीवी हूं मैं आपकी, पूछ सकती हूँ आपसे, हक है मेरा। ओह, आप मेरी बीवी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया याद दहानी कराने का। नासिर, आप बात को घुमा फिरा रहे हैं। जो सवाल मैंने किया उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? शाजी, अब जब तुमको पता चली गया तो सुन लो। मैंने एक दूसरी शादी कर ली और छुप छुप के मैं अपनी दूसरी बीवी के पास जाता हूँ, उसकी खैर खबर लेने के लिए। क्या क्या कहा आपने? इधर देखिए, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं नहीं मानती। दूसरी शादी और आप? नहीं, ये नहीं हो सकता। मान लो मेरी बात, यही सच है। नहीं, मैं नहीं मानती। ओहो, तो फिर जो जवाब तुम सुनना चाहती हो मुझे बता दो ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। सॉरी, गलती हो गई। लेकिन आज आप जल्दी आइएगा घर। फोन भी आ चुका है दफ्तर से, मैं जाऊं? ये आपके ऑफिस वाले पहले तो घर पे फोन करते थे, ये अब सेल पे कैसे फोन करने लगे? बेगम साहिबा, आपका हुक्मनामा मैं दफ्तर के अफसराने बाला तक पहुंचा दूंगा। अब जाऊं? जल्दी आइएगा। हाफिज। उसे प्रोग्राम के मुताबिक पहुंच जाना चाहिए था और फोन भी। खुर्रम को आपने कहीं भेजे? क्यों, क्या हुआ? सुबह आपको जॉगिंग पे ले गया और वापसी पे घर ड्रॉप करके जाने खुद कहाँ चला गया? अरे वहां से वो ऑफिस चला गया होगा। तुम भी बगैर सोचे समझे बस तफ्तीशी ऑफिसर की तरह इंक्वायरी करने लगती हो। और आप भी तो वकीलों की तरह दलीलें देना शुरू हो जाते हैं। और तुम कायल होने के बजाय तमाम दलीलों पर पानी फेर देती हो। अच्छा, वैसे सुबह सुबह फोन किसको कर रहे थे? भाई तुम्हारे भाई को फोन कर रहा था, उसकी खैरियत मालूम करना थी।
लेकिन वो हमेशा मोबाइल ऑफ करके रख देते हैं और ये बहुत बुरी आदत है। बोलो बेटा। ओह, प्रोफेसर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात यह है कि मैंने 2 रोज से छुट्टी ले रखी है, नहीं तो मैं आपकी क्लास ले लेती। जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या करूं? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा, किस तरह खैरियत मालूम करूं। फोन भी नहीं आ रहा, मुझे परेशानी है। आप लोग बैठे, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बैठो। तुम दोनों में सनोबर कौन है? जी मैं हूँ बेगम साहिबा। देखो लड़की, एक बात गौर से सुन लो, बल्कि जहन नशीन कर लो। यहाँ हमें सब मम्मी जी कहते हैं, बेगम साहिबा हमें पसंद नहीं। जी माजरत चाहती हूँ, आइंदा ख्याल करूँगी। अच्छा, अब मुलाजमत के बारे में कुछ शराइत सुन लो। तुम्हारा कोई मेहमान यहाँ नहीं आ सकता और तुम्हें भी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। 24 आवर्स ऑन ड्यूटी रहना होगा, समझी? खाना पीना रहना सब फ्री और 10,000 रुपये तनख्वाह, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। जी मुझे मंजूर है। देखो, यहाँ कोई अखबार, मैगजीन और रिसाला नहीं आता, क्योंकि मैं हाई ब्लड प्रेशर और अर्ज़ क़ल्ब की मरीज हूँ। सनसनीखेज खबरें मेरे लिए बहुत मुज़िर हैं। हम तो यही चाहते थे, अल्लाह ने हमारी सुन ली। जी एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे एक बात पूछने की जसारत कर सकती हूँ? सिर्फ एक बात, तुम सनोबर की कौन हो? जी मैं सनोबर की कज़न हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम कभी कभार अपिया की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन कर लें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ, ज़रूर कर सकती हो, बल्कि रोज़ कर सकती हो। और सनोबर को भी इजाज़त है, ये भी तुमसे बात कर सकती है। थैंक यू। फलक, बेटा बच्चों के लिए खाना लगवा दो। जी अम्मी, लगवाती हूँ। जी मम्मी, मैंने खाना लगवा दिया है। चलिए आप लोग फ्रेश होके खाना खा लीजिए। आइए आप लोग फ्रेश हो जाए। आज का दिन कितना मुबारक है ना। आज सुबह सुबह हमें कायनात की सबसे बड़ी खुशी मिल गई और साथ ही 5 करोड़ रुपए भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ने हमें छप्पर फाड़ कर दे रहा है। अब तो हुन बरसेगा हम लोगों पे। और हाँ, एक बात सुन लो, किसी को कोई हिस्सा विस्सा नहीं देना। पूरे 5 करोड़ सिर्फ हमारे होंगे। मगर जनाब, आपका लाडला भाई तो हिस्से का दावेदार है
हर वक्त जोड़ तोड़ में लगा रहता है। तो ठीक है, 2-4 लाख दे के उसका मुंह बंद कर देंगे। 2-4 लाख में कि मान जाएगा वो? मानेगा कैसे नहीं, उसे मानना पड़ेगा। और वैसे भी देखा जाए तो बॉन्ड पे उसका कोई हक नहीं है, वो तो तुम्हारे भाई का है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जमील, सनोबर गिरफ्तार हो गई होगी ना? हाँ हाँ, शकील तो यही बता रहा था कि जिस गाड़ी में सनोवर बैठी थी उसका ताकुब करके मोबाइल ने उसे रोका था। शकील को तो पहले भी कई बार धोखा हो चुका है। कम ऑन नाज़ो, पहले की बात और थी। अब बार बार धोखा तो नहीं होता ना। अब क्यों ना हम तस्दीक के लिए आपा की नन के यहाँ जाके पूछ लें, तसल्ली हो जाएगी ना। कहती तो तुम ठीक हो। ठीक है, तुम ऐसा करो कि आपा को फोन कर लो, चलते हैं उनके पास। ठीक है, अभी करती हूँ। लेकिन जमील, आपका क्या अंदाजा है कि बॉन्ड? नाज़ो, मुझे पूरा यकीन है कि बॉन्ड शौकत के पास होगा। और जानती हो, हमें वो बॉन्ड आज रात ही हथियाना होगा। बस तुम एक काम करना कि तुम इरम को काबू कर लेना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और हाँ, अपना भी ख्याल रखना। इसको कहते हैं किस्मत का खेल। बॉन्ड की मालिका उम्र भर चक्की पीसेगी जेल में, और हम नाज़ो, मुझे तो कल सुबह का इंतजार है, जब सिकंदर बेग की मफरूर कातला की हथकड़ी लगी तस्वीर अखबार में छपेगी ना, तो वो तस्वीर लेके जाऊंगा साले साहब के पास और दिखाऊंगा आपको, तब आएगा मजा। लड़की, आधा घंटा हो गया, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं क्या? अरे इतनी देर से तुमने मुझसे एक बात भी नहीं की। तुम्हें पता है कि तुम्हारी ड्यूटी शामिल है बातें करके मेरा दिल बहलाना। वो मैं आपसे क्या बात करूं? अच्छा, तो अब तुम्हें मुझे ये बताना होगा। देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, किसी मरीज को बातें करके किस तरह बहलाया जाता है ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो केयरटेकर बनने क्यों आई हो? बेटे, मेरा ख्याल है कि शायद आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है और मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता कर ली है। मुझे माफ करना। प्लीज मम्मी जी, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बातें करके आपका दिल बहला सकूं। सुनो
मम्मी बेटा रुको उसे, वो चली जाएगी, वो चली जाएगी। कौन चली जाएगी? अकेली है। वो सनोबर आई थी थोड़ी देर पहले, मुझे देख के डर गई और तुम बताए बगैर कहाँ गायब हो जाते हो? ऑफिस में भी नहीं थे, मैंने फोन किया था। तो ऑफिस में मैं कहाँ से होऊंगा, मैं तो हैदराबाद गया हुआ था। भाईजान मैंने तो शौकत, आपको पता था और मेरे 1000 पूछने पर इन्होंने मुझे आप लोगों को कोई एहसास नहीं है कि मैं सारा दिन। मैं आपको यही बता रहा था कि मैंने तो भाईजान को बताया ही नहीं, मैं बता ही नहीं सका क्योंकि मेरे बैटरी डाउन हो गई थी। अब इरम आप एक काम करें प्लीज, मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय मिल जाएगी? चाय मिलेगी, लेकिन भाई साहब आजकल आपके फोन की बैटरी कुछ ज्यादा ही डाउन रहने लगी है। अच्छा खुर्रम तुम ये बताओ, जब तुम लोग वापस आए घबरा तो नहीं गई थी? मेरा देखिए भाईजान नया था, लेकिन ये जो मिसेस उस्मानी है ना, इनके घर में सिर्फ एक नौकरानी है और चौकीदार है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मिसेस उस्मानी उसका बहुत ख्याल रखेंगी, बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगी। यार पहले मेरी बहन घर से निकाली गई, अब शहर बदर हो गई है। परवरदिगार मेरे सनोबर को अपने अमान में रख। आमीन। अरे आपको हमारी बात का यकीन क्यों नहीं आता? मैंने बताया ना कि नासिर भाई ने सनोबर को अपनी बहन क्या छुपा रखा है। कल सुबह का अखबार पढ़ लीजिएगा,
सारे पोल खुलकर सामने आ जाएंगे और नासिर भाई की करतूत भी खुलकर सामने आ जाएंगे। अच्छा सुने, चले चलते हैं आपकी नंद के यहाँ, तस्दीक कर लेते हैं, बल्कि उनकी खबर लेते हैं। माँ बेटा कैसे सफाई से झूठ बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त तो मैं कतई नहीं जा सकती। नासिर के आने का टाइम है, मैं कहीं नहीं जा सकती। अरे जहे नसीब, जहे नसीब, आधी घरवाली साहिबा और आपकी शौहरे नामदार। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। जीती रहिए और हमें भी जीने दीजिए। क्या? शाजिया, बड़ी आपा की तरफ नहीं जाना, उनकी तबीयत खराब है। गजनफर का फोन आया था, वो बता रहा था। जमील, तुम और नाजिया, तुम लोग भी तो वहां गए थे ना छापा मारने के लिए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। नासिर भाई, आपको तो अल्लाह ही समझेगा। काश तुम लोग भी समझ लेते। शाजिया चलो भाई, चला नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, कल मैं ऑफिस से वहीं चला जाऊंगा, ठीक है? और अभी यहाँ एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे वहां जाना है। तुम लोग बैठो, अपनी गीबतों का सेशन जारी रखो, मैं चलता हूं। ये नासिर भाई, हम लोग इतनी बेइज्जती करते हैं, आप कुछ भी नहीं बोलती। ये सरासर ज्यादती है। हाँ, ये क्या बोलेंगी? नासिर भाई के सामने भीगी बिल्ली बनी रहती हैं। चले जमील, इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो मामी। माशाल्लाह, इतने अरसे के बाद नाजिया के घर पे खुशी आने वाली है। हाँ, मुबारक हो नाज़ो बेटा। जमील भाई, आप दोनों की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू शरीफ। मुझे जरा इजाजत दीजिएगा। चलो बेटे, कारी साहब आने वाले, सिपारा पढ़ना है। चलो चलिए। जाओ बेटा, जाओ। मम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मम्मी, हम तो आपको एक और खुशखबरी सुनाने आए थे, आपके बड़े दामाद के कारनामे। क्या किया है नासिर ने? मम्मी, ये पूछें कि क्या नहीं किया। छोड़ो दूसरों की बातें, जो औरों का बुरा चाहते हैं उनका अपना भी अच्छा नहीं होता। मैं गलत नहीं कह रही हूँ मम्मी, आप सुन तो लें। नासिर भाई ने सनोबर को अपनी बहन क्या छुपा रखा है। क्या मतलब? छुपा रखा था तो अब सनोबर का है? सरकारी मेहमान यानी पुलिस की तहवील में आपकी चहीती बहू सनोबर गिरफ्तार हो चुकी है। सनोबर को पुलिस ले गई? मगर क्यों? मम्मी, आप भी कमाल करती हैं, वो डैडी की कातला है। नाजो, होश करो। सनोबर और कातला, ये नहीं हो सकता। मम्मी, ये बेबुनियाद इल्जाम नहीं है। जमील और शकील ने नासिर भाई के भांजे के साथ सनोबर को देखा था और चलो नाजो, अब कुछ कहने का फायदा नहीं। कल सुबह जब अखबार में खबर पढ़ लेंगी ना, तो तस्दीक भी हो जाएगी और तसल्ली भी। देखिएगा मम्मी, किसी ना किसी रोज तो डैडी की कातला पकड़ी जाएगी और उसी सजा से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। डैडी के असल कातिल पकड़े। मम्मी, रात के खाने में क्या बनाऊं? बेटा, मेरा तो परहेजी खाना बनता है, तुम्हें पता ही है। बाकी सनोबर से पूछ के इसकी पसंद का खाना बनाओ, रोजाना 2 टाइम। मम्मी, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद सनोबर बाजी से पूछ के उनकी मर्जी का खाना बनाऊंगी। नहीं नहीं, जो भी पकेगा मैं खा लूंगी, इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, तकल्लुफ कैसा? भाई खाना तो रोज ही बनता है। मम्मी जी, अगर आप इजाजत दें तो आपके लिए सूप बना लूं? नहीं, इस बात की इजाजत मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी। तुम तो बस जब तक मुझे नींद ना आए मेरी नजरों के सामने रहो, मेरी तन्हाई दूर करो, मुझसे बातें करो, यही तुम्हारी ड्यूटी है। रहा खाने का सवाल, तो वो फलक पका लेती है और हम जहर मार कर लेते हैं। यूं ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो।
क्या हुआ? यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? तुम्हारी माँ की आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा जब सुबह का अखबार देखकर उठेगा ना, तब पता चलेगा बड़ी बी को अपनी लाडली बहू और प्यारे दामाद के कारनामे। और तुमने देखा शहरी आजकल मेरी कितनी बेइज्जती करता है। क्या वाकई सनोबर ने डैडी को कत्ल किया है? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। डैडी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो उनकी बहुत इज्जत करती थी। मगर नाजिया और जमील भाई क्या कह रहे थे? सनोबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा उससे रिश्ता जरूर खत्म हुआ है, मगर ताल्लुक बरकरार है। वो मेरे बेटे की माँ है। लेकिन अगर सनोबर कातिल है तो फिर मम्मी ने मुझे उसके खिलाफ पुलिस में बयान देने से क्यों रोका? आखिर क्या वजह हो सकती है? या अल्लाह मेरी मदद कर। मुझे इस अजाब से बाहर निकाल, मुझे सुकून अता कर या अल्लाह। परवरदिगार, मेरे गुनाहों की सजा बेगुनाह सनोबर को ना दे। मेरी नाराजगी की वजह से बेचारे का सुहाग और गोद दोनों उजड़ गए। अब पुलिस भी उसे पकड़ कर ले गई है। या खुदा, मुझसे मेरा खुदा और मजाजी खुदा दोनों ही नाराज है। मेरे गुनाहों को माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर दे। मैं तेरी रहमत की तलबगार हूं, मुझे माफ कर दे। बेटा सनोबर, अब तुम भी जाके सो जाओ। देखो, मुसलसल जागने से तुम बीमार भी पड़ सकती हो। मम्मी, एक तो मुझे नींद नहीं आ रही और दूसरा ये कि आपकी खिदमत करके मुझे सुकून मिलता है। और रहा बीमारी का सवाल, तो जीऊं या मरूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कहा तुमने? आप उठ के क्यों बैठी? फिर सर में दर्द शुरू हो जाएगा ना। देखो सनोबर, तुम मुझे डालने की कोशिश मत करो। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। सनोबर, जी अम्मी। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आप हुक्म कीजिए। इसे तुम मेरा हुक्म ही समझो। अब हम बड़े घर में आ गए हैं, लिहाजा इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे भाई और भाभी इस घर में ना आए। देख लिया आपने अपनी पारसा बहू के काले करतूत। कैसी मासूम और बेजबान बनती है, रुस्वा करके रख दिया। डैडी, आपको क्या मालूम, उसने जमील और शकील की भी कितनी इंसल्ट की है। हेलो मैडम। आप इस वक्त बॉबी को स्कूल छोड़ के आप गई नहीं ऑफिस क्या? जा रहा हूँ, बस ये तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, ये देने के लिए रुका था। ये लो 2 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त का चेक है। ये मेरे जिम्मे वाजिबुल अदा भी था और तुम्हारा शरई हक भी है। जल्दी से रख लो इससे पहले कि डैडी मुझे। आप भी ना
डैडी ने तो यूं ही कह दिया था और आप उनकी बातों में आ गए। मैंने यूं ही नहीं कहा था बेटा, ये वाकई तुम्हारा हक है। रख लो इससे पहले के और लोगों की नीयत खराब। हाल का बेहाल कर दिया मेरे बेटे को। इस गायन के कलेजे में ठंड पड़ गई होगी। खामोश हो जाओ, क्यों मुसलसल बोले जा रही हो? हाँ, आपका तो सारा रोग मुझ पर ही चलेगा। चाहे कोई घर उजाड़ दे, चाहे इज्जत कोई खाक में मिला दे, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। पूरा घर परेशान हो रहा था। मैं तो जब से डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? किचन से आइए, बदन गर्म हो रहा है, 2 गोली खा लेगी, ठीक हो जाएगी। बेटे को तो बहनों के खिलाफ कर ही चुकी थी, अब ससुर के भी कान भरने आ गई हो। नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ डैडी। बस, अब ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं। और मैं तो कह भी रही थी बेग साहब से कि हमारा एक ही लड़का है, शादी का फैसला सोच समझ कर करें। मगर बेग साहब वो तो गौरी साहब के मुरीद है। उनकी बीवी ने 2 टके की लड़की दिखा दी और ये बहू बना कर ले। शेरी प्लीज, अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो। सोच सोच के तो मुझे हौल हो रहा है। अरे ऐसी बदकिरदार औरत को तलाक देना ही बेहतर है। तो शेरी, तू इतने दिनों से बर्दाश्त कैसे कर रहा है? लानत बे। सनोबर, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। सनोबर, ये मेरे भाई का बच्चा है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदारा मुझ पे रहम कीजिए। मेरा शौक पहले उजड़ चुका है, मेरी खोद को ना उजाड़िए प्लीज। अम्मी, आप इन्हें समझाइए। नाजिया ठीक कह रही है, वो भी हमारा खून है, हमारे पास रहेगा। आप तो एक माँ है, माँ होने के दुख को समझ सकती है आप। मर जाऊंगी अपने बच्चे के बगैर, मर जाऊंगी। तुम हमारे लिए पहले ही मर चुकी हो, और अगर इतनी मोहब्बत है ना इससे, तो इसी की कसम दे रही हूँ कि चली जाओ यहाँ से, समझी? ये तुमने क्या किया? तुमने कौन सी दुश्मनी निकाली है? तुमने मास्क क्यों निकाल दी डैडी? अभी देखें, ये सनोबर ने डैडी की ऑक्सीजन निकाल दी। ये तुमने किस बात की दुश्मनी निकाली है? डॉक्टर साहब ये देखें, सनोबर ने मास्क निकाला और शरीफ देखो, ये क्या किया इसने सनोबर ने? शहर में मेरे 2 बेटे हैं, एक एसएसपी है और एक वकील। मैं उन्हें फोन करके यहाँ बुलाऊंगी। तुम बस एक काम करो, ये सारी बातें जो तुमने मुझे बताई हैं
एक पर्चे पर लिखकर मुझे दे दो। देखो, बीमारी की वजह से मेरी याददाश्त ठीक नहीं है। मैं उन्हें यहाँ फोन करके बुलाती हूँ। क्या वाकई मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा? जरूर मिलेगा। शहर में मेरे 2 बेटे हैं, एक एसएसपी है और एक वकील। मैं उन्हें फोन करके यहाँ बुलाऊंगी। तुम बस एक काम करो, ये सारी बातें जो तुमने मुझे बताई हैं एक पर्चे पर लिखकर मुझे दे दो। देखो, बीमारी की वजह से मेरी याददाश्त ठीक नहीं है। मैं उन्हें यहाँ फोन करके बुलाती हूँ। क्या वाकई मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा? जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। ये मुझे तो अरे मुझे दे यार, मैं पढ़ाऊं। अरे मुझे भी तो दिखाए ना सनोबर की तस्वीर है भी योगी। तस्वीर एक मिनट, इधर नहीं, आराम से, अखबार फट जाएगा। इधर भी नहीं है। ये तो इश्तिहारात हैं। लानत है यार, सुबह सुबह सारा मूड खराब करवा दिया यार। अब यार शकील, कोई तो काम सही कर लिया करो। भैया मैंने अपनी आंखों से बात सुनो शकील, तुम अपनी आंखों के टेस्ट करवाओ। तुम्हारी वजह से फिर एक बार नासिर भाई को हम पर हंसने का मौका मिल गया। ऐसे वैसे ताने दे देंगे, कलेजा छलनी कर देंगे वो यार खुदा के वास्ते अपनी हरकतों से बाज आ जाओ यार। ये और अपनी हरकतों से बाज आएगा, इसकी तो वही मिसाल है कि 12 बरस तक दबा के रखो ना, फिर टेढ़ी की टेढ़ी। अभी आपने मुझे वाह, कुत्ता भी वफादार होता है, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। भैया देखा आपने? बस बंद करो यार, दलील करवा दिया लेके यार।